जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो? सर अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फोसी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फोसी बनकर आएगा। कहते हैं ना कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो लल्ला, ये वक्त, ये उम्र, लल्ला ये वक्त, ये उम्र इस कदर चल रहा है कि हमें इसी उम्र मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम कुछ बन सके। ठीक है, बिल्कुल सर, बन जाएंगे। तो आ जाओ, हमारा आज अनुपात समानुपात का तीसरा दिन है। ठीक है, बोलोगे यस सर, आ जाओ। तो लला, यहाँ पे हमें सीखना था सबसे पहले क्या? बोलोगे कि सर सबसे पहले सीखना है ये। आ जाओ, देखो दो चार क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हैं, फिर स्टेप चल जाएगी, है ना। फिर पहली स्टेप आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। देखो, कल मैंने सिखा दिया था बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या करते हैं। सर देखो, बोलोगे कि सर दो या दो से अधिक संख्या हो, दो या नहीं, तीन या तीन से अधिक हो, तीन या तीन से अधिक हो, तीन या तीन से अधिक हो, तीन या तीन से अधिक हो। कंफर्म है? बोलोगे क्या सर? तीन या तीन से अधिक हो, तीन या फिर तीन से क्या हो सर? तीन या तीन से अधिक हो। ठीक है, तीन या तीन से अधिक हो तो फिर अपन क्या करेंगे लल्ला? फिर अपन एक काम करेंगे क्या? तीन या तीन से अधिक हो, तीन या फिर तीन से अधिक हो तो लल्ला अपन एक काम करेंगे यहाँ पे, और बीच में बराबर का चिन्ह हो। बीच में क्या हो सर? बीच में बराबर का चिन्ह हो। बीच में क्या होना चाहिए? बराबर का चिन्ह हो। क्लियर है? ठीक है, तो आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्या बात करेंगे, ध्यान से सुन लेना अच्छे से। जैसे पहला प्रश्न हमें दिया गया, क्या बोलोगे कि सर? जैसे दे दिया ए बटा, देखो हमें दे दिया सर ए बटा 3, बोलो यस सर। फिर हमें दे दिया बी बटा 4, बोलो यस सर। फिर हमें दे दिया सी बटा 5, बोलो यस सर। है तो एबीसी का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बोलोगे कि सर ए अनुपात बी अनुपात, बोलोगे कि सर सी ज्ञात करो। क्लियर है? बोलोगे यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम वाली इसके अंदर बात नहीं। कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं है। तो आ जाओ भाई साहब, अगली कहानी हमारी क्या है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है। आज तो बोलोगे सर यहाँ एक मान लो, यहाँ क्या मान लो सर? एक मान लो। सर यहाँ पर भी क्या मान लो सर? एक मान लो। और सर यहाँ पर भी क्या मान लो सर? एक मान लो। एक, सब जगह एक एक मान लिया। बोलोगे क्या सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो आप बोलोगे कि सर यदि हम एबीसी निकालना है ना, तो हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। हम एबीसी निकालना है ना, ध्यान से सुनते रहना, एबीसी निकालना है ना तो उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे? देखो सर, ये 1/3 है। बोलोगे सर यदि जहां कुछ नहीं दिया ना वहां एक मान लो, तो बोलोगे सर ये 1/3 है, इसका उल्टा कर दो। उल्टा करते ही आ जाएगा 3/1। बोलोगे यस सर। सर यहाँ इसका उल्टा कर दो सर, इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 4/1। बोलोगे सर इसका उल्टा कर दो यहाँ पे, बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 5/1। कन्फर्म है? बोलोगे यस सर कन्फर्म है। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा कितना? बोलोगे सर ये आ जाएगा 3 अनुपात, बोलोगे कि सर 4 अनुपात, बोलोगे कि सर ये 5 आ जाएगा 5। तो हमने कह दिया हमारा आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। क्लियर है? परफेक्ट है? मस्त है? बोलोगे कि सर एकदम मस्त है, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं। कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म। जैसे देखो, एक एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे आज हम। जैसे सर हमें ये दे दे तो देखो ध्यान से सुनना। सर ये 2 नंबर ये हमें दे दे क्या? सर 2A बराबर 3B बराबर हमें दे दे 4C, तो बोलो यस सर। क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, आ जाओ। तो है तो हमें एबीसी का मान निकालना है, तो हमें किसका मान निकालना है सर? है तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, बिल्कुल से निकाल देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, बिल्कुल सर निकाल देंगे, कोई तकलीफ इसमें नहीं। ठीक है, बोलोगे सर। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? नीचे एक मान लेंगे। क्या करेंगे भाई? नीचे है ना एक मान लेंगे। नीचे क्या मान लेंगे सर? एक मान लेंगे। नीचे क्या मान लेंगे सर? एक मान लेंगे, एक। तो बोलोगे सर उल्टा कर दो, आ जाओ। तो उल्टा करने से बोलोगे सर ऐसी स्थिति आएगी। उल्टा करने से ध्यान से सुना, ऐसी स्थिति आएगी 1/2, बोलोगे कि सर 1/3, और ये आ जाएगा सर 1/4। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अब ये 3 की संख्या बन गई तो क्या बताया था? 3 की संख्या को आसान कैसे करोगे? 3 की संख्या को आसान कैसे करोगे बताओ? 3 की संख्या को आसान कैसे करेंगे बताइए?
बलविंद्र कुमार ढलवा देंगे, बन रही है सीट, आपकी सीट बन रही है, टेंशन ना करो। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। बन रही है, डलवा देंगे, फ्री माइंड रहो, मस्त रहो। है मेरे भाई, काम चल रहा है, ठीक है, डलवा देंगे। जितने टॉपिक पढ़ा है ना उनकी सबकी एक जगह आएगी, एक साथ आ जाएगी सीट, ठीक है। आज देखा, जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर देखो, आप बोलोगे कि सर इनका लघुत्तम ले लो, आप बोलोगे कि सर इनका क्या कर लो, सर इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा दो, यही बताया था। 3 बटे की संख्या हो तो नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा दो। तो सर कितना हो जाएगा, 4×3=12, 12×2 4×3=12 लघुत्तम आएगा, तो 12 से गुणा करवा दो। 12 लघुत्तम आएगा सर, 12 से गुणा करवा दो। 12 लघुत्तम आएगा सर, 12 से गुणा करवा दो। सर ये आ जाएगा 2×6=12, बोलोगे सर। ये आएगा 3×4=12, बोलोगे सर। ये आ जाएगा 4×3=12। क्लियर है, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आएगा 6×4=3। कितना आंसर आएगा सर, 6×4=3 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं। कंफर्म है, बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बताओ प्रभु, एकदम परफेक्ट है, एकदम मस्त है, कोई तकलीफ इसमें नहीं सर, कोई तकलीफ इसमें नहीं। आ जाओ, अब देखना थर्ड नंबर का प्रश्न क्या है लाडले, थर्ड नंबर का आ जाओ। तो बोलोगे कि सर थर्ड नंबर का है ना, वो है आपका 2a/3 है सर, बोलोगे यस सर। आप बोलोगे कि सर ये हमारा हो जाएगा सर, जैसे मान लो दे दिया b बटा जैसे दे दिया सर 2 दे दिया, और सर ये दे दिया 3c/, बोलोगे सर 4 दे दिया, 4 है। तो एबीसी का मान निकालो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तकलीफ कतई नहीं होनी चाहिए। ये तकलीफ हो गई तो लल्ला हमें तकलीफ हो जाएगी, आराम से देखिए, आ जाओ। तो बोलोगे सर क्या करेंगे, देखो यहां तो है, यहां ऊपर संख्या नहीं है, एक मान लो, जहां संख्या नहीं है ना वहां एक मान लो, जहां संख्या नहीं है ना वहां एक मान लो, मान लिया सर, आ जाओ। तो बताओ जरा हमें क्या, बोलोगे कि सर एबीसी निकालना तो उल्टा कर दो, एबीसी निकालना है तो क्या कर दो सर, उल्टा कर दो, उल्टा, कंफर्म है। तो बोलोगे सर ये 3/2 आ जाएगा, 3/2, बोलोगे यस सर। ये कितना आ जाएगा सर, 2/1 आ जाएगा, 2/1, और ये कितना आ जाएगा सर, ये 4/3 आ जाएगा, 4/3। क्लियर है, ठीक है सर, बताओ। अब यहां से अपन बात करें तो बोलोगे कि सर नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर गुणा करवा दो, नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर गुणा करवा दो, नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर गुणा करवा दो, नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर गुणा करवा दो। तो बोलोगे कि सर लघुत्तम आ जाएगा 6, लघुत्तम कितना आ जाएगा 6, तो गुणा करवा दो 6 से। क्लियर है, बोलोगे यस सर, गुणा करवा दो 6 से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है, बोलोगे यस सर। तो अब देखो सोल्व करवाता आ जाओ, सोल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा सर, देखो 6 को 3 से गुणा करो 18, 18 में 2 का भाग दो 9 आ जाएगा सर, ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा सर, गुणा करवा के 3 का भाग दे दो, 3×8=24 आ जाएगा, 9×12=8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 9×12=8 आ जाएगा, 9×12=8। क्लियर है, बोलोगे कि सर कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, कंफर्म है, बोलोगे कि सर एकदम कंफर्म है, कोई तकलीफ इसमें नहीं। अनिस भाई टाइम लगेगा मुझे तो, ठीक है ना, बात ही है। क्लियर है सर, एलसीएम कैसे लेते हैं, तो बेटा उसके लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, जोड़ बाकी की क्लास आपको ढाल रखी है, जोड़ बाकी की क्लास में देखो मैंने एलसीएम निकालना बता रखा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। आ जाओ, अगला प्रश्न हमारा क्या है, बड़े प्यार से देखना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर जल्दीबाजी तो हम नहीं करेंगे, देखिए आराम से। सर फोर्थ नंबर का प्रश्न है, बोलोगे यस सर। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये प्रश्न करो, आ जाओ सर, ये प्रश्न कर लेते हैं, देखो ये करके बताओ, 4x/3 बराबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया सर क्या, बोलोगे कि सर लिख दिया 3y, बोलोगे यस सर, बराबर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, बोलोगे सर 2z/3, बोलोगे यस सर, है तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करो, ये सारे भाई करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना, x y z ज्ञात करो। क्लियर है, ठीक है सर, बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे भाई, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से चलना है। फिर ये बात क्लियर हो गई तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आ जाओ मेरा, अपन आगे बढ़ेंगे। जहां कुछ नहीं दिया ना वहां एक मान लो, जहां कुछ नहीं दिया ना वहां क्या मान लो लल्ला, वहां एक मान लो, एक, जहां कुछ नहीं दिया वहां एक मान लो। बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है।
बताओ भाई बताओ। आयो। देखो सर उल्टा कर दो, आ जाओ। सर एक्स से निकालना है, इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 3/4। ये कितना आ जाएगा सर? 3/4 आ जाएगा। बोलोगे सर इसका क्या आ जाएगा वाई का? बोलोगे सर वाई का आ जाएगा 1/3। क्लियर है सर, 1/3 आ गया। सर इसका क्या आ जाएगा जेड का? जेड का आ जाएगा सर 3/2। जेड का क्या आ जाएगा सर? जेड का आ जाएगा 3/2। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बोलोगे देखिए सर क्या करेंगे सबसे पहले। बोलोगे सर 4 3 और ये 2 है। क्लियर है? ठीक है सर, मल्टीप्लाई करवा लो। सो सर ये आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर, करवा दिया सर 12 से गुणा। ठीक है, आ जाओ। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? ये 4 तिया 12, ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ जाएगा 9। ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा सर? 3 चौक 12, 4 आ जाएगा सर। ये 2 छिकी 12, 6 तिया 18 आ जाएगा 18। तो आंसर आ जाएगा 9 4 18। कितना आंसर आ जाएगा सर? 9 4 18 हमारा आंसर आ जाएगा, 9 4 18। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, बोलोगे सर उसके लिए लाडले जोड़ बाकी डाल रखी है। लाडले वो जोड़ बाकी आप देखते तो हो नहीं, उसका तो मैं तो क्या कर सकता हूँ है। मुझे सर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना नहीं आता बेटा। उसके लिए जोड़ बाकी की 10 वीडियो डाल रखे है, देख लो आराम से है। अब वो तो शुरुआत में जब बैच खोलोगे मैथ में जाओगे तो मैथ में ऊपर ही ऊपर पहले राउंड में जोड़ बाकी दी हुई है। और आपको क्या चाहिए लल्ला बताओ? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलोगे देखना सर यहां से अपन बात करते हैं, यहां से क्या कहानी निकलती है देखिए बड़े प्यार से। आ जाओ। बोलोगे ठीक है सर जी एच जे का मान ये है तो इसका मान बताना है। देखो यहां पे देखना जी का मान कितना है सर? यहाँ जी का मान सर 5 है, 5। सर एच का मान क्या है सर? एच का मान 2 है, 2। और जे का मान क्या है सर? जे का मान 1 है, 1। बोलोगे यस सर, यही कहानी है, बस मान रख दो। जी का मान 5 है, एच का मान 2 है, जे का मान कितना है सर? जे का मान 1 है, 1। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जी, बोलोगे यस सर जी अनुपात, बोलोगे कि सर 2h अनुपात क्या है सर? अनुपात जे है, जे। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोलोगे सर जी कितना है सर? जी हमारा 5 है तो 5 लिख दो सर। बोलोगे यस सर। फिर 2 × h का मान कितना है सर? 2 है। फिर जे कितना है सर? 1 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 5 4 और 1 आ जाएगा, 1। 5 4 1 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। बस कुछ नहीं करना लल्ला, बस एक काम करना है कि जी आपको कितना दिया है सर? जी आपको सर 5 दिया है, एच आपको 2 है, जे आपका 1 है। या मान रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। यह मान रख दो लल्ला, आपका आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है लल्ला, एकदम परफेक्ट। कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है, एकदम परफेक्ट है। आज आगे बढ़ते हैं। देखिए सर अगली बात क्या है, आराम से। अब थोड़े से दो बेसिक के 2% है ना स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, इनको मैनेज करना। बेसिक लेवल के 2% है ना, वो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, है ना। बेसिक लेवल के 2% है ना स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, उनको थोड़ा सा अच्छे से समझना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, देखो समझिए। देखिए आप बोलोगे बड़े प्यार से सुनना है, यहाँ पे एक्स वाई निकालना। 1% मैं करूंगा, 1% आपको दूंगा। 1% मैं करूंगा लल्ला और 1% मैं आपको दूंगा। ठीक है, आ जाओ समझना। सर देखो कभी भी अनुपात में होता है ना, उसको बट्टे में लिख दिया जाता है, ध्यान से सुनना। अनुपात में दिया तो इसको बट्टे में लिख दो। अनुपात में दिया ना तो इसको बट्टे में लिख दो। ये छोटी प्रोसेस का प्रश्न नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है। 6x प्लस कितना हो गया सर? 5y हो गया, 5y। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आ जाओ। 6x प्लस क्या हो गया सर? 5y। फिर बट्टा क्या है सर? बट्टा हमारा हो जाएगा अल्लाह क्या? बट्टा हमारा हो जाएगा 6x माइनस क्या आ जाएगा सर? माइनस का 5y आ जाएगा, 5y। क्लियर है? ये आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 6x प्लस 5y, ये आ जाएगा 6x माइनस 5y आ जाएगा। सर क्या अनुपात है सर? 11:5 है, तो बट्टे में लिख दो सर, ये 11/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर ये? बोलोगे सर ये 11/5 हो जाएगा, 11/5। क्लियर है? बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है सर। अब आप बोलोगे कि सर यहां से देख लीजिए सर, इसको हम ऐसे तिरछा गुणा करवा लीजिए। सबसे पहले क्या करवाना? तिरछा गुणा। तो ये है ना 5, ये दोनों से पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, ध्यान रखना। 5 से गुणा करवाओ सर, ये 30x आ जाएगा, 30x। ध्यान से सुनना अच्छे से, 30x। फिर 5 को 5 से गुणा करा दो, 25y हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है सर, ठीक है सर। फिर 11 को 6 से गुणा करवा दो सर, ये 66x हो जाएगा, ठीक है सर। फिर 11 को 5 से गुणा करा दो सर, 55y हो जाएगा, 55y। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है सर, एकदम क्या है मेरे भाई, एकदम परफेक्ट है, कोई तकलीफ इसमें नहीं। ठीक है सर, आ जाओ। अब क्या करेंगे मेरे भाई, देखो इतना काम कर सकते हो, बोलोगे सर इतना काम तो कर लिया, ठीक है, दोनों से गुणा होगा, दोनों से, ठीक है, बोलो। अब देखो एक्स एक्स को एक तरफ करना, वाई वाई को एक तरफ करना, आ जाओ। तो देखो सर ये हमारा 30x है, तो लिख दो 30x। बोलोगे ये सर कितना लिख दो सर, 30x लिख दो, 30x। ये 66x इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 66x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 66x। कितना हो जाएगा सर, ये माइनस का 66x हो जाएगा, 66x। क्लियर है? ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है सर। ये हमारा 30x है, ये हमारा क्या है सर, 30x है। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 66x। बोलोगे सर ये आ जाएगा माइनस का 55y है। ये क्या है सर, माइनस का 55y है, ठीक है सर। ये इधर जाएगा ना, ये किसका देख लीजिए आराम से। बोलोगे सर ये प्लस का 25y है, ये प्लस का 25y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 25y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो बोलोगे सर माइनस का क्या हो जाएगा सर, 25y हो जाएगा, 25y। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई साहब। तो अब आप बोलोगे कि सर यहां से देखना है, यहां से देखना है, तो बोलोगे कि सर देखो यहां से माइनस करेंगे ना लल्ला, यहां से अपन माइनस करेंगे ना, माइनस। क्लियर है? यहां से अपन माइनस करेंगे ना, माइनस। क्लियर है? बोलोगे यस सर। यहां से अपन माइनस करेंगे ना, माइनस, तो घटा दो। तो 66 में से 30 घटा दो सर। तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 36x आ जाएगा, माइनस का 36x। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। अब बोलोगे कि सर इसको जोड़ लो, देखो ये माइनस का कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा, 80y हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बोलोगे सर कैसे निकालेंगे एक्स और वाई, ध्यान से सुनना। एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुना। हमें एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए लल्ला, एक्स चाहिए, एक्स। एक्स को दबा लो सर, 80 आ गया, 80। सर हमें वाई चाहिए, तो वाई को दबा लो सर, कितना आ गया, 36। क्यों, बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो दबा दबा के करते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, तो फिर लल्ला दबा दबा के करते हैं, ठीक है। आ जाओ काट लो। सर किससे कट रहा है, 4 से। 4 से काटेंगे ना तो 4 दूनी 8, ये 20 आ जाएगा। और सर ये 4 नाम 36 आ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे कि सर 20:9 आ जाएगा। ऑप्शन है ना हमारा फर्स्ट आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है? बोलोगे कि सर एकदम कंफर्म है लल्ला, एकदम कंफर्म। बताओ क्लियर है, मस्त है? बोलोगे कि सर एकदम मस्त है, बताओ। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है सर, एकदम मस्त है। आ जाओ भाई साहब, बताओ। तो हमारा आंसर आएगा 20:9। क्लियर है? एक ऐसा प्रश्न और करवा दूं, बोलोगे सर एक और करवा दो, कितना टाइम लेके करवाया, आराम आराम से। ठीक है, एक प्रश्न और कर दो, ये आप कोशिश करो। यहाँ पर भी एक्स अनुपात वाई निकालना है, यहाँ पर भी एक्स अनुपात वाई निकालना है, लेकिन आराम आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं करना। टाइम दिया मैंने आपको, बस ये बेसिक का लास्ट प्रश्न है, अब स्टेप स्टार्ट होंगे, आ जाओ। स्टेप को भी अच्छे से समझेंगे, बोलोगे यस सर। आराम से टाइम दे रहा हूँ, फुल्ली टाइम दे रहा हूँ, फुल टाइम है मेरे भाई, फुल टाइम दिया जा रहा है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ भाई बताओ। बताओ भाई बताओ। आराम से पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरा टाइम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अच्छे भी जरूरी होते हैं लाडले। नहीं लाडले, अग्निवीर की उम्र कैसे बढ़ेगी, अग्निवीर की तो उम्र नहीं बढ़ रही। बताओ। ए लल्ला आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ भाई आराम से, दिखाओ दमखम, रच दो इतिहास। बताओ बरू बताओ।
क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। अब बोलोगे देखना सर पहले बट्टे में लिख लो, आ जाओ। पहले किस में लिख लो सर, इसको बट्टे में लिख लो, बट्टे में। क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। सर इसको लिखेंगे अपन 5x-2y। 5x माइनस क्या हो गया सर, 2y हो गया, 2y। 5x माइनस क्या हो गया सर, 2y। नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे हमारा हो जाएगा x-2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, नीचे x-2y आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है सर। ये आ जाएगा 9:17, तो ये आ जाएगा 9/17 आ जाएगा, 9/17। क्लियर है, ठीक है सर। आ जाओ तिरछा गुणा करवा दो। सर तिरछा गुणा करेंगे ना, तो पहले इसको गुणा करवाओ, पहले ये इससे होगा फिर अल्लाह इससे होगा, तो देखो आराम से 17×5 = 85x आ जाएगा सर। ठीक है, फिर ये 17×2 = 34y आ जाएगा, 34y। क्लियर है, ठीक है सर। फिर इससे गुणा करवाओ, आ जाओ, दोनों से गुणा करवाओ, पहले 9 से करवाओ, 9 को x से करवाओ, 9x, फिर ये हो जाएगा -18y। क्लियर है, कंफर्म है, बोलोगे सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर ये बात करेंगे ना, तो सर ये हमारा 85x है, बोलोगे ये सर 85x है। अब बोलोगे कि सर ये 9x है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बोलोगे सर -9x है। क्लियर है, ठीक है सर। ये -18y है, कंफर्म है, ठीक है सर। और ये कितना है सर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +34y। क्लियर है, ये प्लस का क्या हो जाएगा सर, +34y हो जाएगा, +34y। क्लियर है, परफेक्ट है, मस्त है सर, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो लाडले आराम से, सर पहले इसको घटाओ, इसको घटाओगे ना तो ये आ जाएगा 76x, ये आ जाएगा 76x। उसको घटाओगे ना तो ये आ जाएगा लाडले 16y आ जाएगा, 16y। क्लियर है, ठीक है सर। अब XY निकालना है, तो बोलोगे सर XY निकालना है तो लल्ला क्या कर लो, दबा के निकाल लो, बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, तो दबा के निकालते हैं। x चाहिए, x को दबा लो सर, 16 आ जाएगा। y चाहिए, y को दबा लो सर, 76 आ जाएगा, 76। काट दो इसको, जैसे आप काटोगे ना तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 4×4 = 16, और 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 19, तो हमारा आंसर आएगा 4:19 आ जाएगा। ये 2 पर्सन अच्छे लेवल के थे, ये 2 पर्सन क्या थे सर, ये अच्छे लेवल के पर्सन थे। तो क्लियर है, 4 कितना आ जाएगा सर, 19 आएगा, 19। क्लियर है, ठीक है, बताओ। तो लाडले इनको, इन दोनों प्रश्नों को 2 से 4 बार निकालना, इन 2-4 प्रश्नों को है ना क्या करना है, 2 से 4 बार निकालना। अब आ जाओ, अब अगली कहानी क्या हमारी बड़े प्यार से समझना, आ जाओ। बोलोगे कि सर स्टेप हमारी फर्स्ट है, आ जाओ, बोलोगे यस सर स्टेप नंबर हमारी फर्स्ट है, ध्यान से समझना, किससे रिलेटेड है, आराम से सुनना है। पहले इसका जितना बेसिक होगा ना उतना बेसिक बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। आ जाओ, पहला पॉइंट, ठीक है जी। देखो, यदि प्रश्न में योग दिया है, यदि प्रश्न में, ध्यान से सुनते रहना, यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में योग दिया है, यदि प्रश्न में योग दिया है, तो हम योग करके, हम योग करके, हम योग करके उसके बराबर रखेंगे, उसके बराबर रखेंगे। ध्यान से सुनना, काम की चीज अब स्टार्ट हो गया, उसके बराबर रखेंगे। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं, उसके बराबर रखेंगे। आ जाओ सर, इसके बाद में बात करें, बोलोगे सर क्या, यदि, यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में अंतर दिया है, यदि प्रश्न में अंतर दिया है, यदि प्रश्न में अंतर दिया है, तो हम भी, हम भी अंतर करके, हम भी अंतर करके उसके बराबर रखेंगे, हम भी अंतर करके उसके बराबर रखेंगे उसके बराबर रखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना। कंफर्म है, बोलोगे सर कंफर्म। इसके बाद में अपन बात करें, बोलोगे यस सर, उसके बाद में अपन बात करें तो क्या बात निकलती है, देखिए, यदि प्रश्न में अंतर दिया तो हम भी अंतर उसके बराबर रखेंगे। फिर आगे देखना लाडले, फिर आगे ये है कि सर पर्सनल वैल्यू दी है, पर्सनल दिया है, पर्सनल मान दिया है, पर्सनल मान दिया है, तो हम भी, तो हम भी पर्सनल के बराबर रखेंगे, तो हम भी, तो हम भी पर्सनल के बराबर रखेंगे, तो हम भी पर्सनल के बराबर रखेंगे। ठीक है, रखेंगे, आराम से समझ लेना, लिख दी ये चीजें, ठीक है। बोलोगे यस सर, बस ये चीज अप्लाई करेंगे। देखो क्या करेंगे सर, हमें योग दिया है, हमें क्या दिया लला, हमें योग दिया है, योग, तो बोलोगे कि सर या ये योग दिया है ना, तो बोलोगे सर हम भी योग के बराबर रखेंगे। हमें अंतर दिया है,
तो हम भी किसके बराबर रखेंगे सर, अंतर के बराबर रखेंगे। पर्सनल दिया पर्सनल, तो पर्सनल को पर्सनल के बराबर रखेंगे, ठीक है, बोलोगे यस सर। तो अब क्या करेंगे लाडले, अब ध्यान से सुनना है। फिर एक बराबर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम बता देंगे। फिर एक बराबर निकालेंगे, फिर एक बराबर निकालेंगे, फिर एक बराबर निकालेंगे, फिर एक बराबर निकालेंगे, जो पूछेगा उससे गुणा करवा देंगे, जो पूछेगा, जो पूछेगा उससे गुणा करवा देंगे, जो पूछेगा उससे, उससे गुणा करवा देंगे, उससे गुणा करवा देंगे। क्लियर है, बोलोगे ऐसा। ये ध्यान रखना, जो लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में एक बराबर निकालेंगे, लास्ट में एक बराबर निकालेंगे, जो पूछेगा उससे गुणा करवा देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। पहली स्टेप इसी से रिलेटेड है। सर योग दे रहा तो योग के बराबर रखेंगे, अंतर दे रहा तो अंतर के बराबर रखेंगे, पर्सनल दिया तो पर्सनल के बराबर, एक बराबर निकालेंगे, जो पूछेगा उससे गुणा करवा देंगे। ठीक है सर, आ जाओ पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, आ जाओ। देखो बड़े प्यार से, जल्दीबाजी नहीं करना, आसान आसान से प्रश्न है, बोलोगे यस सर। समझिए क्या बोला, देखिए सर, देखो दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं है ना लल्ला, कितनी संख्याएं हैं सर, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं किसके अनुपात में है सर, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में, बोलोगे यस सर। उनका अंतर, उनका अंतर कितना है सर, उनका अंतर 72 है। अंतर दिया है, देखो क्या दिया है, अंतर। यदि प्रश्न में अंतर दिया है ना, तो हम भी अंतर लेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो हम भी इनको घटा लेंगे, अंतर कर लेंगे। अंतर कितने का है सर, इनमें 4 का अंतर है, बोलोगे यस सर। कितने का अंतर है सर, 4 का। अंतर क्यों निकाला, क्योंकि प्रश्न में अंतर दे रखा, अंतर, तो अंतर को अंतर के बराबर रख देंगे सर। अंतर को क्या कर देंगे सर, अंतर को अंतर के बराबर रख देंगे, रख दिया सर। एक बराबर निकालेंगे तो भाग कर देंगे सर, 72 में 4 का भाग कर दो। एक बराबर निकालने के लिए भाग करते हैं, ध्यान रखना। अब हमारी वैल्यू ये है, ये हमारी वैल्यू है, ये प्रश्न की वैल्यू है, तो हमारी वैल्यू का एक बनाने के लिए इसका भाग कर दो सर। कर दिया, तो बोलोगे एक बराबर कितना आ जाएगा सर, 72 में 4 का भाग दे दो। तो 72 में 4 का भाग देंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा सर, बोलोगे 18 आ जाएगा। 18 आ गया सर, 18। छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी से गुणा करवा दो, छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी से गुणा करवा दो। 18 तिया कितना आ गया सर, 54 आ गया, 54। तो बोलोगे कि सर 54 हमारा आंसर आ जाएगा सर। कितना आंसर आ जाएगा सर, 54 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताओ कंफर्म है, बोलोगे सर। अंतर दिया है, देखो यहाँ पे क्या अंतर, अंतर का मतलब होता है, देखो ये जो वर्ड आएंगे ना, ये कम, बोलोगे यस सर। ज्यादा, कम, ज्यादा, वर्दी, कमी, कम ज्यादा वर्दी कमी, कम ज्यादा वर्दी कमी, कम ज्यादा वर्दी कमी, ये ना, ये जीतना हारना, जीतना हारना, लाभ या हानि, ये अंतर को प्रदर्शित करता है। लाभ या हानि ये अंतर को प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। ये वर्ड आगे आएंगे आपके सामने, है ना, ये ध्यान रखना। इसका, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है बीच का गैप, गैप का मतलब अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है सर। आगे बढ़ो, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना, आ जाओ। दो पूर्णांकों का अनुपात 3:5 है। दो पूर्णांकों का अनुपात कितना है सर, 3:5 है, तो लिख दो, आ जाओ। दो पूर्णांकों का अनुपात कितना है सर, दो पूर्णांकों का अनुपात है 3:5। बोलोगे सर, पता चल गया कि दो पूर्णांकों का अनुपात कितना है सर, 3:5। क्लियर है, बोलोगे यस सर। इनका योग कितना है सर, इनका योग 64 है। इनका योग कितना है सर, इनका योग 64 है, बोलोगे यस सर। आप बोलोगे कि सर इनका योग 64 है, तो इनका योग दिया हमें, क्या दिया इन दोनों का, इन दोनों का अब की बार अंतर नहीं दिया, अब की बार इन दोनों का योग दिया है। तो इन दोनों का योग दिया है ना, तो आप भी योग ले लो, आ जाओ। इन दोनों का हमें क्या दिया है सर, योग दिया, योग, दोनों को जोड़ लो। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, 8। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, 8। पर्सन में कितना योग है सर, पर्सन में 64 है, 64। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो अब आप बोलोगे कि सर एक बराबर निकालना है तो लल्ला भाग करना है, एक बराबर निकालना है ना, तो लल्ला क्या करना है, भाग करना है, भाग।
क्लियर है सर, भाग कर देंगे आज। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, 8 8 64 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए सर, बड़ा पूर्णांक चाहिए, बड़ा। इन दोनों में बड़ा कौन है सर, इन दोनों में 5 बड़ा है, तो जो आया ना उससे गुणा करवा दो, 8 पंजे 40 आ जाएगा। अभी एक एक पॉइंट पर नजर रखना लला, एक एक पॉइंट पर है ना नजर रखना। बताओ क्लियर है, बोलोगे यस सर। ऐसे धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे पॉइंट को पकड़ना, आराम आराम से चलना है ना। बिल्कुल सर, आ जाओ आगे चलते, देखिए ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज को ध्यान से सुनते रहना। आ जाओ, बोलोगे यस सर। क्यों, बार बार लैंग्वेज बार बार है ना, कभी कम बोलेगा, कभी ज्यादा बोलेगा, कभी क्या बोलेगा। आ जाओ देखो, एक तो कौन से, एक बैग में काले टेबलेट कवर है, कौन से हैं सर, काले टेबलेट कवर है। बोलोगे सर एक तो है काले, बोलोगे यस सर, काले टेबलेट कवर है, ठीक है। और एक कौन से है सर, एक सफेद है, बोलोगे यस सर। एक क्या है सर, सफेद टेबलेट है, तो बोलोगे सर एक सफेद टेबलेट है। इनका अनुपात कितना है सर, इनका अनुपात है 5:9। इनका अनुपात कितना है सर, इनका अनुपात है 5:9। क्लियर है, बोलोगे यस सर। इनका अनुपात कितना है, 5:9। अब बोल रहा है कि सर सफेद 450 है। अब बोलोगे सफेद कितने हैं सर, सफेद 450 है। सफेद है, सफेद को सफेद के बराबर रखेंगे। देखो 450 किसका मान है, 450 है ना सफेद का मान है। बोलोगे यस सर, 450 किसका मान है, सफेद का मान है। तो सफेद को सफेद के बराबर रखेंगे। आ जाओ, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, कौन किसके बराबर रखा जाएगा, इन चीजों को पहले स्टेप में पकड़ना है। तो बोलोगे सर एक बराबर निकालने के लिए फिर भाग कर दो। आ जाओ, तो बोलोगे सर कितना आएगा, 9 पंजे 45, तो 50 आ जाएगा, 50। तो सर 50 से गुणा करवा दो, तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, 250। तो बोलोगे कि सर 250 है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बताओ क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। बताओ भाई बताओ। आराम से दिखाओ लल्ला। क्लियर है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, देखना है ना। बोलोगे यस सर, एक एक चीज पर नजर रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। देखो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बस पहला स्टेप और दूसरी स्टेप आपको यही चीज सिखाएगी। पहली स्टेप और दूसरी स्टेप है ना लल्ला, आपको यही चीज सिखाएगी। क्या चीज सिखाएगी कि मैं किसको किसके बराबर रखूं, बस यही चीज सिखाएगी। तो आराम आराम से नजर रखना है इस पे, ठीक है। बोलोगे यस सर, आ जाओ। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य का अनुपात है 11:9। बोलोगे सर 11:9 किसका, बोलोगे स्कूल बैग और जूते का मूल्य है ना 11:9 है। क्लियर है, ठीक है। एक तो कौन है सर, बैग है। एक तो लल्ला कौन है सर, बैग है, बैग। क्लियर है। और एक कौन है सर, जूता है। एक कौन है सर, बैग, और एक कौन है सर, जूता है। क्या अनुपात है सर, 11:9 है। कितना है सर, 11:9 है, 11:9। क्लियर है, ठीक है सर, आ जाओ। अब बोलोगे कि सर क्या बोला आगे, देखो स्कूल के बैग का मूल्य है ना, स्कूल बैग का मूल्य है ना जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है। स्कूल के बैग का मूल्य है ना, स्कूल के बैग का मूल्य है ना लल्ला, वापस देख लेना शिव भाई, इन चीजों को सीखनी है। किनको किनके बराबर रखते हैं, 2-3 बार देखोगे, ये अनुपात समानुपात में सीख लिया ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ, तो बोलोगे कि सर बैग का 11 जूते का 9 है। अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है लाला, अधिक का मतलब अंतर होता है। अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब होता है अंतर। बस इन एक एक चीज पर फोकस करो, ठीक है। आ जाओ, तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर कितना है सर, इन दोनों का अंतर है ना वो 2 का है सर। अंतर क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में अंतर दिया है। तो यह अंतर कितने का सर, यह अंतर 2 का है, 2 का। प्रश्न में कितना है सर, 450 का। तो एक बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा सर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10। क्लियर। जूते का मूल्य निकालना है, किसका मूल्य निकालना है लल्ला, जूते का मूल्य निकालना। जूते का तो जूते से गुणा करवा दो भाई।
जूते का मूल्य निकालना है ना, तो जूते से गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर 225 से गुणा करवा दो। जूते का निकालना, जूते से गुणा करवा दो। तो सर ये 25 नाम 225 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 और 2 कितना होगा 20 आ जाएगा। तो बोलोगे सर आंसर कितना आ जाएगा 2025 आएगा। कितना आएगा लला 2025 है ना, वो हमारा आंसर निकल कर आएगा। बस इन्हीं चीजों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। बोलोगे ठीक है सर। अब यही बात समझा रहा हूं, देखो आराम से। देखो हमने यहाँ पे अंतर लिया, क्यों? क्योंकि अंतर दिया हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे हमने योग योग लिया है, क्योंकि हमें योग दिया है। यहाँ पे सर हमने सफेद के बराबर रखा है, क्यों? सफेद दिया हुआ है। सर ये हमें क्या दिया हुआ है, अधिक, अधिक का मतलब अंतर होता है, इसलिए हमने अंतर लिया। क्लियर है? बोलोगे सर ये बात हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ भाई साहब, देखिए जल्दीबाजी नहीं करना। बोलोगे क्या सर, बड़े प्यार से, जल्दीबाजी तो करना ही नहीं है। जल्दीबाजी करने का मतलब होता है फंसना। तो हमें फंसना कतई नहीं है लाडले, हमें फंसना कतई नहीं है, आराम आराम से चलना। आ जाओ एक एक पॉइंट को सिखा देंगे। आ जाओ देखो, आप बोलोगे सर किसी धनराशि एबीसी के बीच का अनुपात है 5-7-11 है। कितना है? 5-7-11 है। तो बोलोगे सर ये ए है, बोलोगे कि सर ये बी है, और ये सी है। क्या अनुपात है सर? 5-7-11 है। कितना है सर? 5 है। बोलोगे सर फिर 7 है, और फिर अल्लाह कितना है सर? 11 है। 11 5-7-11 है। कितना है सर? 5-7-11 है। 5-7-11 बोलोगे यस सर। कितना है सर? 5-7-11 है, कोई दिक्कत नहीं। बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या बोला? देखो ध्यान से सुनना है। बी को किससे? ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक का मतलब होता है अंतर। अधिक का मतलब क्या होता है सर? अधिक का मतलब अंतर होता है। अधिक का मतलब क्या होता है लाला? अधिक का मतलब अंतर होता है। अधिक का मतलब अंतर होता है। अधिक का मतलब क्या होता है सर? अंतर होता है। एक का मतलब कुछ नहीं होता, एक यूनिट होता है सर। आ जाओ, क्लियर है जी। आप बोलोगे कि सर एक बराबर निकालना होता है, फिक्स है, हर पर्सन में ऐसे करेंगे, देखना। तभी तो सिखा रहा हूं, तभी तो जोर डाल रहा हूं मैं, है ना। यदि ये चीज अपन वैल्यू रखना सीख जाएंगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी किसी भी पर्सन में। तो बोलोगे सर अधिक का मतलब अंतर है, ये किन का अंतर है? बोलोगे 1500 किन का अंतर है? बी और ए का अंतर है। किसका अंतर है सर? बी और ए का। तो इन दोनों का अंतर है ना, इन दोनों का अंतर कितना है सर? इन दोनों का अंतर है 2। बोलोगे या सर क्यों? क्योंकि पर्सन में अंतर दिया तो अंतर निकालना पड़ेगा। बोलोगे सर इनका अंतर कितना है सर? इनका अंतर 2 है। 2 पर्सन में कितना है सर? पर्सन में 1500। एक बराबर निकालने के लिए क्या करोगे सर? एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। एक बराबर निकालने के लिए लल्ला क्या कर दो? भाग। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो सर। आ जाओ, 1500 में 2 का भाग कर दो, सीखो आराम से। तो 1 बराबर आ जाएगा 750। बोलोगे क्या सर किसका मान निकालना? आ जाओ, सी का निकालना, सी से गुणा करवा दो। जिसका निकालना है ना लास्ट में उससे गुणा करवा दो, बस कुछ नहीं करना। तो 0 आ जाएगा। 11-5 55 आ जाएगा। 11-7 77, 5 कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर हमारा आंसर 8250 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर? हमारा आंसर 8250 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा सर? 8250 है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें नहीं। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ है मेरे भाई, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। नहीं अनिल भाई, वापस देख लेना, इनको रोक रोक के वापस देखना। मैंने तो बता दिया, इसको इसके बराबर रखना, इसको इसको बराबर रखना, इसको इसको बराबर रखना। तो वापस देखो, तब जाके तो ये चीजें दिमाग में अच्छे से फीड होगी, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी फीड हो जाएगी। एक बार काम चलाते हो, एक बार से कैसे काम चलेगा मेरे भाई? है, एक बार से काम चलाते हैं तो कैसे चलेगा? आ जाओ, देखो जिस चीज को बांटा जाता है वो टोटल होता है। देखो जिस चीज को बांटा जाता है ना वो टोटल होता है, ये ध्यान रखना। आ जाओ देखो, देखो 90 रुपए को 2 भागों में बांटना है। बोलोगे ऐसे 90 रुपए को किस में बांटना है? 90 रुपए को 2:3 में बांटना है। बांट देंगे सर। दोनों भागों का मान क्या है? आ जाओ, क्लियर है? ठीक है सर। अब बोलोगे कि सर दोनों भागों का मान क्या होगा? तो बोलोगे सर कहानी हमारी ये है, अल्लाह कहानी हमारी ये है, 90 को 2 अनुपात में बांटना है, ये ध्यान रखना है। जिसको बांटा जाता है वो टोटल होता है। जिसको बांटा जाता है ना कुल होता है। कुल किसे बोलते हैं? योग को। देखो जिसको बांटा जाता है वो कुल होता है, ध्यान से सुनो। जिसको बांटा जाता है, जिसको बांटा जाता है, जिसको बांटा जाता है वो कुल होता है। जिसको बांटा जाता है वह कुल होता है, कुल। और कुल का मतलब क्या होता है सर? कुल का मतलब योग होता है। कुल का मतलब क्या होता है लल्ला? कुल का मतलब योग होता है, योग। क्लियर है? तो हम कहेंगे कुल का मतलब लल्ला योग होता है, योग। कुल का मतलब क्या होता है सर?
कुल का मतलब योग होता है, योग। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो ये आ जाएगा 2:3। कितना आ जाएगा सर? 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ गया सर। अब टोटल कितना है सर? 90 है, 90 ये टोटल है लाडले। जिसको बांटा जाता है ना वो टोटल होता है, जिसको बांटा जाता है ना वो टोटल होता है। तो बोलोगे, देख लो आराम से। तो बोलोगे सर इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका योग, तो बोलोगे सर इनका योग आएगा ना, वो 5 आएगा। इनका योग कितना आएगा सर? इनका योग 5 आएगा। पर्सन में कितना है सर? पर्सन में 90 है, 90। बोलोगे सर एक बराबर निकालेंगे तो 90 में किसका भाग दे देंगे? 90 में 5 का भाग देंगे, 5 का। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर? 1 बराबर 18 आएगा, 18। अब दोनों भाग निकालना है। देखो पहले वाला निकालना, पहले वाले से गुणा करवा दो। पहले वाला निकालना, पहले वाले से गुणा करवा दो। सर दूसरा वाला निकालना है, इसलिए दूसरे वाले से गुणा करवा दो। 18 तिया कितना आ गया सर? 54 आ गया, 54। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना वो 36 और 54 आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बोलोगे यस सर। अच्छा परवीन भाई, कहाँ पढ़े थे परवीन भाई पहले? क्लियर है? बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म अल्लाह बताओ। है प्रवीण, पहले कहाँ पढ़ाते थे तो कहाँ पढ़ते थे जो तुम्हें समझ नहीं आता था? आ जाओ। क्लियर है? ठीक है, बोलोगे यस सर, बताओ। कंफर्म है? बोलोगे यस सर कंफर्म है, आ जाओ। एकदम मास्टर सर, चीजें एकदम धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, है ना? धीरे धीरे मैनेज करते हुए चलना है, जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, जल्दीबाजी नहीं दिखाना। आ जाओ। जैसे ये प्रश्न है, देखिए इसको हमें बांटना है। बोलोगे सर इसको हम बांट देंगे, आराम से चीजें सीखनी है ना? देखो जिसको बांटा जाता है वो कुल होता है। तो 4800 रुपए को 3 लोगों में बांटना है। 4800 रुपए को 3 लोगों में बांटना है। जो बांटा जाता है वो कुल धनराशि होती है। जो बांटा जाता है ना उसे हम कुल बोलते हैं, और कुल होता है योग। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे सनी भाई मैं पढ़ पा रहा हूँ मैसेज आपका, लेकिन टाइम पॉसिबल भी तो होना चाहिए ना। बोलोगे सर आ जाओ। अब देखो इनको बांटना किसमें? बोलोगे कि सर राम श्याम और कार्तिक के बीच बांटना है। तो बोलोगे कि सर राम, बोलोगे सर श्याम और कार्तिक के बीच बांटना है। राम श्याम कार्तिक के बीच क्या अनुपात हो जाएगा? 4:8। बोलोगे सर 8:। बोलोगे सर 3 है। 4:8:3 है। कितना है सर? 4:8:3 है, 4:8:3। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब बोलोगे सर इनका योग है। सर ये कुल है, कुल है तो इनको जोड़ लो भाई साहब। कुल है ना, तो लल्ला इनको क्या कर लो सर? जोड़ लो। देखो इनका योग कितना होगा, देख लीजिए। इनका योग कितना होगा, आराम से देखिए सर। इनका योग आ जाएगा कितना? बोलोगे कि सर इनका योग आएगा 15। इनका योग कितना आ जाएगा सर? इनका योग 15। योग क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो बांटा जाता है वो टोटल होता है, टोटल का मतलब योग होता है। और सर टोटल कितना है सर? 4800, 4800। कंफर्म है? ठीक है सर। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, तो एक बराबर आएगा सर 15 तिया 45। कितना बच गया सर? 3। 15 दूनी 30, 320 आ गया, 320। कंफर्म है? बोलोगे सर। श्याम की धनराशि निकालनी है तो श्याम से गुणा करवा दो। श्याम की धनराशि निकालनी है तो श्याम से गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर, श्याम की धनराशि निकालनी है, श्याम से गुणा करवा दो। तो बोलोगे कि सर श्याम से गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर। 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25। तो हमारा आंसर आएगा ना वो 2560 हमारा आंसर आएगा। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है, सी। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ इसके अंदर है नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बोलोगे सर। सर मैंने आपकी यूट्यूब से सीख लिया था। अच्छा जी सर, दाढ़ी करवा लो, करवाएंगे लाडले, दाढ़ी भी करवाएंगे। अल्लाह टाइम मिलेगा तो सब करवाएंगे। टाइम, दिस इज इम्पोर्टेंट। बताओ। ए मेरे भाई, बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। अल्लाह बताओ, आ जाओ। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा आया अभी दिमाग में, धीरे धीरे घुसेगा। आप सोचो कि सर हम एकदम से घुसा दें, एकदम से नहीं घुसेगा लाडले, धीरे धीरे घुसेगा, धीरे धीरे। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। ये वाला देखना, एकदम से नहीं घुसेगा, सारी चीजें धीरे धीरे चलेगी। तुम सोचो कि सर एकदम से घुसा दो दिमाग में, एकदम से दिमाग में नहीं घुसेगा मेरे भाई, धीरे धीरे घुस जाएगा, टेंशन ना करो, आ जाओ। क्लियर है? ठीक है, देखिए चार संख्याएं 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में है। बोलोगे यस सर। तो संख्याएं क्या है सर? देखो चार संख्या है, पहली संख्या, बोलोगे दूसरी संख्या, और सर ये तीसरी संख्या, और लल्ला ये क्या है सर? चौथी संख्या, चौथी संख्या। क्लियर है? ठीक है सर। क्या अनुपात है सर? 7:।
बोलोगे सर 8 अनुपात, बोलोगे कि सर 9 अनुपात, ये हमारा 10 हो जाएगा, 10। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब इनका योग 68 है, इनका योग कितना है सर, इनका योग 68 है, इनका योग कितना है सर, इनका योग 68 है, 68। क्लियर है, बोलोगे यस सर। इनका योग 68 है तो इनका योग निकाल लो, आ जाओ। तो बोलोगे सर इनका योग कितना आएगा, आराम से देखना, इनका योग कितना आएगा, जोड़ लो पहले। तो इनका योग आएगा लल्ला कितना, जोड़ो, 8 और 7 15, 15 और 10 25 और 9 34 हो गया। इनका योग कितना आ गया सर, इनका योग 34 आ गया, 34। क्लियर है। पर्सन में कितना है सर, पर्सन में 68, 68। एक बराबर निकालेंगे ना तो भाग दे दो, 34 दूना 68 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 34 दूना 68 आ जाएगा। एक बराबर निकालने के लिए भाग करता है, याद रखना, एक बराबर निकालने के लिए हमारी वैल्यू का भाग करते हैं, जो हमने निकाला ना उसका भाग करते हैं, ठीक है। 1 2 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, पहली और चौथी संख्या, बोलोगे सर पहली और चौथी, तो सर पहली तो कितनी है सर, 2 से गुणा करवा दो, 14। बोलोगे या सर चौथी, तो बोलोगे सर चौथी हमारी कितनी आ जाएगी सर, 2 से गुणा करवा दो, तो ये 20 आ जाएगी, 20। तो पहली और चौथी आ गई। पहली कितनी आई सर, 14, चौथी कौन सी आई, 20। पहली आई 14, चौथी कौन सी आई सर, 20 आई। इनका हमें क्या बताना है सर, इनका हमें योग बताना, इनका हमें क्या बताना है सर, इनका हमें योग बताना, योग। आंसर हमारा 34 आ जाएगा, 34। क्लियर है, बोलोगे सर ऑप्शन है ना वो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है। बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। है लड़ले, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, दिखाओ ताकत, दिखाओ दम, कम रच दो इतिहास। एकदम परफेक्ट है, बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। बताओ भाई बताओ। ए लल्ला बताओ। अरे लल्ला आराम से बताओ प्रभु बताओ। बताओ। क्लियर है, ठीक है सर, एकदम परफेक्ट, आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं सर। ये आप कल करके लेके आओगे, फिर अपन इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है लल्ला। ये पर्सन आप कल करके लेके आना आराम से, बोलोगे यस सर, धीरे धीरे जितना पढ़ाया ना उसको अच्छे से पढ़ के आना भाई, जितना पढ़ाया ना मैंने उसको अच्छे से पढ़ के आना। फिर इस स्टेप में 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे लाडले, कल फिर अपन दूसरे स्टेप में चलेंगे, ठीक है। बोलोगे यस सर, आ जाओ। तो ये प्रश्न आप करके लेकर आओगे आराम से, अनुपात समानुपात को थोड़ा धीरे लेंगे, फिर वैल्यू रखना जैसे आपको आ जाएगी ना, जैसे वैल्यू रखना आ जाएगा ना, तो फिर मजे ही मजे है सर। सर MS गुरु के सामने कोई टिक सकता है क्या? अरे लाडले, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं लाडले, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, है ना। बोलोगे सर हम MS, तुम्हारा कोई बड़ा आदमी नहीं है, MS एक छोटा मोटा आदमी है, ठीक है, गली में इधर उधर भागने वाला आदमी है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, धीरे धीरे पढ़ाएंगे अनुपात को, अनुपात में प्रतिशत में टाइम लूंगा, बाद में नहीं लूंगा, ठीक है। बोलोगे सर, जय हिंद।